मैं पिछले 3 साल से वर्कआउट कर रही हूँ, यानी कि एक्सरसाइज कर रही हूँ, और मुझे आज भी अपने आप को एक्सरसाइज करने के लिए, राजी करने के लिए पुश करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। सेल्फ हेल्प किताबें बोलती हैं कि कोई भी नई आदत बनाने के लिए आपको 21 दिन दरकार होते हैं। 21 दिन आप प्रैक्टिस करें तो आपकी आदत पुख्ता हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो 3 साल हो गए और आदत बनने को ही नहीं आ रही। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने फिर सेल्फ हेल्प किताबों को छोड़कर साइंस का रुख किया। मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए कि साइंस क्या बोलती है एक्सरसाइज के बारे में। अगर एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश करना हमारी सेहत के लिए इतना ही अच्छा है, इतना ही बेनिफिशियल है, तो हमारा दिमाग इतना रेजिस्ट क्यों करता है इसको करने में? हम सबको मौत क्यों पड़ती है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को अंजाम देने में? कुछ लोग होंगे यकीनन जिनके लिए फिजिकल वर्कआउट करना आसान होता होगा, या फिर जिनको शौक होता होगा, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो स्ट्रगल कर रही है। उन्हें डॉक्टर्स कहते हैं कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ये करें, वो करें। मीडिया, सोशल मीडिया सारा दिन हमें यही बोलता है कि आप चलें। बैठना जो है वो स्मोकिंग की तरह नुकसानदेह है। लाइक सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, ये स्लोगन बहुत ज़्यादा आम है। तो क्या वाकई में सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मेरे हाथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब लगी जिसका नाम है एक्सरसाइज्ड। इसके ऑथर हैं, किताब के ऑथर हैं डैनियल लिबरमैन, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए डॉक्टर लिबरमैन इस किताब में हमें लेकर जाते हैं माजी में। जी हाँ, आपका माजी आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। आपको अपने मसाइल का हल तलाश करने के लिए अक्सर माजी में जाना पड़ता है। हंटर गैदर्स, चूंकि इंसान ने एक बहुत अरसा जंगल में गुजारा है, बहुत बड़ा अरसा, तो यही वजह है कि हमारे आबा व अजदाद यानी कि हंटर गैदर्स, जो कि उस वक्त अपनी एनर्जी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करते थे, और उनका वो सोच समझ कर इस्तेमाल करना ही आज हमें काफ़ी परेशान कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस बात पर नज़र डालेंगे कि ये एनर्जी का सोच समझ कर इस्तेमाल करना क्या होता है, और हमारा ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग बैठने पर और एक्सरसाइज करने पर क्या रिस्पॉन्स देता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपका जो ब्रेन है ना, वो 3 काम करने के लिए हमेशा राजी रहता है। ये काफ़ी नेचुरल है, बहुत आसान है इनको अंजाम देना, और वो 3 काम है सिक्योरिटी, फूड, रिप्रोडक्शन। ये 3 काम जो है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं आपके सर्वाइवल के लिए, आपकी क्रिएचर के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और यही वजह है कि ब्रेन इन पर सबसे ज़्यादा एनर्जी लगाना पसंद करता है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए जायज़ा लें अपने इर्द गिर्द सोशल मीडिया का, तो आपको पता चलेगा कि ये वो 3 चीज़ें ही हैं जिनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन इन 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी, फेयर, खौफ में आप सबको मुब्तला किया जाता है, ठीक है, ताकि आप लोग फेयर में रहें, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा, खाना, हर जगह खाना है, खाने की वीडियोस कितने शौक से देखी जाती हैं, हर जगह रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड। और तीसरा, हाइपर सेक्सुअलाइज्ड मीडिया। जी हाँ, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उस पर आपका ब्रेन बहुत जल्दी ध्यान देता है, और ये नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं, और इन नेचुरल रिस्पॉन्सेज का फ़ायदा उठाया जाता है। अब होता कुछ यूँ है जनाब कि जब आप ये सोचते हैं कि आपने वर्कआउट करना है, और आप अपने ब्रेन को बोलते हैं कि उठो और ट्रेडमिल पर हमने 30 मिनट दौड़ना है, तो सबसे पहले सवाल जो आपका ब्रेन आपसे पूछता है वो ये है कि क्या कोई सिक्योरिटी का मसला है, पीछे कोई चीता या शेर आ रहा है, कोई मसला है? आप कहते हैं नहीं। फिर आपका ब्रेन आपसे पूछता है कि क्या ये हंटिंग है, मतलब हमें कोई खाना वाना मिलेगा 30 मिनट भागकर? तो आप कहते हैं कि नहीं। फिर आपका ब्रेन पूछता है तो क्या मतलब, कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, बच्चे पैदा होंगे, कोई जिनसी सरगर्मी है? तो आप कहते हैं नहीं। फिर आपका ब्रेन पूछता है तो फिर हमने क्यों दौड़ना है, हमने 30 मिनट ट्रेडमिल पर एनर्जी क्यों ज़ाया करनी है? तो आप कहते हैं मुझे फिट रहना है, मुझे हेल्दी होना है, मुझे अच्छा दिखना है। आपका ब्रेन कहता है सॉरी, मैं इस काम के लिए इवॉल्व हुआ ही नहीं, ये वाला सॉफ्टवेयर मेरे अंदर है ही नहीं। हेल्थ क्या है, फिटनेस क्या है, मुझे नहीं पता। अगर इन 3 कामों से कोई एक काम है तो मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई काम नहीं है तो आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि हंटर गैदर्स जो थे वो अपनी एनर्जी को सेव करते थे। देखिए, जब इंसान जंगल में था, और चूंकि इंसान ने बहुत बड़ा अरसा जंगल में गुजारा है, तो वहाँ पर खाना, सिक्योरिटी और रिप्रोडक्शन, ये 3 चीज़ें उसकी ज़िंदगी का मकसद थे। तो जो सारी एनर्जी होती थी ना, वो इन कामों में लगती थी। इसके अलावा हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर बैठकर वक्त गुजारते थे। जी हाँ, वो आराम करते थे, अपनी एनर्जी बचाते थे। क्यों? क्योंकि एनर्जी उस वक्त बहुत महंगी थी। जाहिर सी बात है, कोई जंगल में सुपरमार्केट्स तो थी नहीं, वाफिर मिकदार में खाना तो था नहीं,
और यही वजह है कि वो लोग अपनी एनर्जी का जो एक एक कतरा है ना वो बचाते थे, ताकि उस एनर्जी को वो खाना, रिप्रोडक्शन और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब मसला ये ना कि मॉडर्न वर्ल्ड में सब उलट हो गया है। इन 3 चीजों को हासिल करने के लिए हमें दौड़ने की जरूरत नहीं है, और ऊपर से हम लोग खा रहे हैं बहुत ज्यादा फास्ट फूड, और खाना बहुत वाफिर मिकदार में है। पहले ज्यादा खाना भी अवेलेबल नहीं था। अब मसला ये है कि हम जंगल में नहीं रह रहे, ठीक है, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना वो आज भी जंगल में रहता है। न्यूरो साइंटिस्ट अभिजीत नास्कर अक्सर बोलता है ना कि आप इंसान को तो जंगल से बाहर ले आए, लेकिन जो इंसानी दिमाग है ना उससे आप जंगल से बाहर नहीं ला सकते, वो आज भी वहीं पर रहता है। यही वजह है कि हमें मॉडर्न दुनिया के नए तकाज़ों के साथ ना चलने में और उनके मुताबिक ढलने में काफ़ी परेशानी का सामना है, और यही वजह है कि आप सबको एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। बकौल डॉक्टर डैनियल लिबरमैन के, बैठना नुकसानदेह नहीं है। हम बैठने के लिए ही इवॉल्व हुए हैं, आराम करने के लिए इवॉल्व हुए हैं, लेकिन जो चीज़ नुकसानदेह है वो है कुर्सी और सोफ़ा। जी हाँ, आप कुर्सी और सोफ़ा में बैठने के लिए इवॉल्व नहीं हुए, क्योंकि जंगल में ना ही सोफ़े थे और ना ही कुर्सियाँ थी। तो ज़्यादातर जिस पोजीशन में हमारे एंसेस्टर्स बैठते थे वो या तो स्क्वाट होता था, जो बैठा हुआ स्क्वाटिंग पोजीशन होती है, या फिर वो जो घुटनों को हक करके बैठना होता है वैसे, या फिर वो जो आप जो है ना वो बस बैठने का जो भी अंदाज होता है, आप किसी भी अंदाज में बैठ जाए। लेकिन हम जमीन यानी कि फ्लोर पर बैठने के लिए इवॉल्व हुए हैं, हम लोग कुर्सियों में बैठने के लिए इवॉल्व नहीं हुए। और जो आज हमें कमर के दर्द का सामना है, बैक पेन, लोअर बैक पेन, उसके पीछे ये कुर्सी ही जिम्मेदार है, ये सोफा ही जिम्मेदार है। आप जब भी कोई काम करें कोशिश करें कि फ्लोर पर बैठकर करें, क्योंकि बैठना गलत नहीं है। आप जब बैठे होते हैं ना तो आपकी बॉडी तब भी कैलोरीज बर्न कर रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते और आप हेल्दी खाना खाते हैं और मिकदार में खाना खाते हैं, एक नॉर्मल मिकदार में खाना खाते हैं, और खाने में अपना प्लेजर नहीं ढूंढते, तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप तभी सेहतमंद रहेंगे। लेकिन एक्सरसाइज के भी फायदे हैं, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक्सरसाइज से आपका जो लाइफ स्पैन है, आपकी जो ज़िंदगी है वो लंबी होती है। आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं या जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। बड़े फ़ायदे हैं इसके, बीमारियां कम लगती हैं। फ़ायदे जो है ना उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप और मैं, हम सब एक्सरसाइज करने के लिए इवॉल्व नहीं हुए। एक्सरसाइज को अगर करना है तो याद रखें, उसको आपको फन बनाना होगा, उसको आपको रिवॉर्डिंग बनाना होगा, क्योंकि आपका ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। जब आप उसे कोई लालच देते हैं, कोई इनाम मिलने का लालच होता है ना, तो फिर वो उठकर दौड़ता भी है, नाचता भी है, सब कुछ करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐड हो और आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी उम्र को लंबा करना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, दोस्त यार मिलकर कोई भी दिन में ना आधा घंटा डांस बंदा रख ले, या कोई भी एरोबिक्स कर ले, कार्डियो कर ले, या वेट ट्रेनिंग कर लें, जिम जा सकते हैं आधा घंटा, तो बहुत अच्छी बात है, जिम जाना कोई गलत बात नहीं है। और याद रखें, आपके ब्रेन का जो ये रिस्पॉन्स है ना, वो 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, फूड, रिप्रोडक्शन और सिक्योरिटी वाली, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की जानिब नहीं है, बल्कि हर वो काम जो चैलेंजिंग है, जो आपसे फोकस और कंसंट्रेशन मांग रहा है, तो वहाँ पर आपका ब्रेन एंजाइटी में चला जाता है। मुझे एक बार एक बच्चे का मैसेज आया, उसने कहा कि मैडम मैं पहले बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जब से मैंने कंप्यूटर साइंस ली और मुझसे नहीं हो रहा कुछ भी काम, और मैं बहुत एंजाइटी में चला जाता हूँ, तो मेरे साथ कोई मसला है। अब जब उस बच्चे का मैंने मैसेज पढ़ा, अंग्रेजी में उसने लिखा था, तो उसमें बहुत सी गलतियाँ थीं और वो इतना कंपेटिटिव नहीं लग रहा था कंप्यूटर साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। और यही वजह है कि उसके साथ कोई सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस का मसला नहीं था, बल्कि उसका ब्रेन तैयार ही नहीं था वो सब पढ़ने के लिए। उसकी फाउंडेशन नहीं बनी हुई थी, वो फोकस नहीं कर पा रहा था, उसने अपने ब्रेन को ट्रेन ही नहीं किया था वो मुश्किल किस्म के एल्गोरिथम से, वो मुश्किल किस्म की जो थ्योरीज हैं उनको समझने या पढ़ने के लिए। और कहीं ना कहीं शायद लैंग्वेज बैरियर भी हो, क्योंकि उस बच्चे की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी, और जो इस किस्म के सब्जेक्ट हैं उनमें अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो उन्हें करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभार अगर आपका ब्रेन एंजाइटी में जाता है कोई भी चैलेंज देखकर, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है या आपकी सेल्फ स्टीम अच्छी नहीं है। नहीं, एंजाइटी ब्रेन का एक बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है उन चीजों की जानिब जिससे वो फेमिलियर नहीं है, जिसे करने का वो आदी नहीं है। जब आप उसको कोई नया मैथ्स का क्वेश्चन देते हैं और उसको कुछ भी नहीं पता कि ये कैसे करना है, उसकी कोई बेस नहीं है, तो वो आपको बोलता है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, वो एंजाइटी में चला जाता है। एंजाइटी का मतलब क्या होता है कि मुझे पहले ट्रेनिंग दो, मुझे ट्रेन करो, मेरी बेस बनाओ, फिर मैं ये समझ पाऊंगा। और यहाँ पर आता है काम फोकस। जी हाँ, फोकस बहुत जरूरी है। फोकस एक मसल है, ठीक है। हम फोकस करने के लिए इवॉल्व नहीं हुए हैं। फोकस हमें मॉडर्न वर्ल्ड में इसकी जरूरत है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में सारा नॉलेज बेस्ड वर्क है। तो फोकस जब आप बिल्ड करते हैं इस मसल को, आप अपने आप को आप बैठते हैं, वो मुश्किल कॉन्सेप्ट समझते हैं,
वो बैरियर्स जो हैं उन्हें पार करते हैं, तो आपके ब्रेन की जो एंजाइटी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो ये सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये बात जान लें कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आपको एंजाइटी होगी और आपका दिल भी नहीं लगेगा। अपनी प्लेट में इतना खाना डालें जितना आप खा सकते हैं, उतना अपने ऊपर स्ट्रेस लेकर आए, उतना चीज़ों को समझें जितना आपका ब्रेन बर्दाश्त कर सकता है। ये वाला स्लोगन कि मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब कर लूँगा, ये सिर्फ आपको स्ट्रेस करता है, ये आपको एंजाइटी में लेकर जाता है। कभी कभार एंजाइटी की वजह आपका लो सेल्फ एस्टीम नहीं होता, बल्कि आपके ऊपर उन कामों का बोझ होता है जो करने के लिए आपको वक्त चाहिए, फोकस करना है, टाइम लगेगा, लेकिन आप पर प्रेशर होता है कि नहीं आपने ये फटाफट करना है, 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, 1 महीने बाद एग्जाम है, या 2 महीने बाद एग्जाम है। तो वो जो टाइम पीरियड है वो उतना कम है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है वो इतना डिफिकल्ट है कि उसको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आप पर प्रेशर है कि आपने इसको 2 महीने में करना है। और यही वजह है कि आप लोग का ब्रेन एंजाइटी में चला जाता है। वो कहता है कि मैं इतने थोड़े टाइम में ये सब नहीं सीख सकता, मुझे टाइम चाहिए। इसके अलावा ये जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और ये जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको बड़े खूबसूरत सेलिब्रिटीज़ जो नज़र आते हैं इतने बेहतरीन बेहतरीन बॉडी शेप्स के साथ, तो उन्हें फॉलो करना बंद कर दें और साइंस को पढ़ें कि साइंस क्या बोलती है, साइंस पर चलें। अगर उनकी बॉडी इतनी शेप में है तो उनके पास एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है, रिवॉर्ड है, वो है मनी, पैसा। उनकी बॉडी उनका सरमाया है, ठीक है, उसके ज़रिए वो कमाते हैं। लेकिन आप और मैं, हमारे लिए ये सरमाया नहीं है। हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, हमें कोई अटेंशन नहीं मिल रही अच्छा दिखने पर, कोई तस्वीरें खींचने के लिए हमारी नहीं खड़ा हुआ, नहीं हमारे मिलियंस ऑफ लाइक्स आ रहे हैं तस्वीरों पर। तो आप जैसे मुझ जैसे लोगों को बस इतना फिजिकल वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हम हेल्थी रहें। हमें उनको देखकर अपनी सेल्फ स्टीम या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करने की जरूरत हरगिज नहीं है, क्योंकि अगर लाखों और करोड़ों रुपए मैं आपको ऑफर करूं ना कि मैं आपको देने वाली हूं इतने पैसे और आपने इस फला एड में या आपने इस फला मूवी में इस बॉडी शेप के साथ अपेयर होना है, बड़ी बात नहीं करती आप 5 टाइम जिम जाएंगे, क्योंकि मनी इज द मोटिवेटर। ठीक है, रिवॉर्ड मिल रहा है ना आपको एक, तो उनके साथ खुद को कंपेयर ना करें और साइंस पढ़ें, देखिए साइंस क्या बोलती है, साइंस की सुना करें। अपनी जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करें एक फन एक्टिविटी की तरह, क्योंकि ऐसा कोई आइडियल दिन नहीं आएगा जिस दिन आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी या मोटिवेशन आएगी कि उठें और वर्कआउट करें। तब तक जब तक आपके पास या तो कोई रिवॉर्ड ना हो, मतलब कि कोई इनाम की लालच ना हो, आपको अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी होगी कि नहीं मुझे ये 30 मिनट रोज आना या हफ्ते में 5 दिन आइडियल होता है, मुझे ये वर्कआउट करना है, मुझे ये डांस या एरोबिक्स या वेट ट्रेनिंग या कुछ भी है, मुझे वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिल करे ना करे, मूड हो ना हो, लेकिन मुझे उठकर ये काम करना है। क्यों? क्योंकि नेचुरली आप कभी भी जो है ना वो आपका दिल नहीं करेगा, नेचुरली आपकी ये तरजीह कभी भी नहीं बनेगी कि आप उठें और एक्सरसाइज करें। नेचुरली आपको बैठना ज्यादा पसंद है, नेचुरली आपको आराम करना ज्यादा पसंद है, लेकिन आपको खुद को मजबूर करना होगा, आपको खुद को राजी करना होगा कि नहीं मुझे उठकर वर्कआउट करना है। अच्छी सेहत चाहते हैं तो थोड़ा सा हिले जुलें, हिलना जुलना अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच।